रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर नईमुल हक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी सारी उम्र की गलत नाजायज़ कमाई, लूटी हुई कमाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके ये जो गुमराहों का टोला ये रोज़ाना आकर मुग़ल्लज़ात उगलता है, रोज़ाना। आज इन्होंने एक और केस फाइल कर दिया, 6 केसेस फाइल किए में इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने, जिनमें इल्ज़ामात वही हैं सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में। आज दानियाल अजीज़ ने भी एक और केस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दिया, वही इल्ज़ामात। अरे खुदा का खौफ करो दोस्तों, साथियों। इनके इक़्तिदार की कश्ती, जैसे कि मैंने कहा, डूबने वाली है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे GIT की रिपोर्ट के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इनकी जो गंदी ज़बान है, इनके जो झूठ हैं, वो कौम समझ चुकी है। ये रोज़ाना इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मगर आज फिर मैं एक दफ़ा कहना चाहता हूँ, जो मैंने कल बात की थी, कि नवाज़ शरीफ साहब ने डॉन लीक्स रिपोर्ट छुपाकर मुल्क से गद्दारी की है। ट्रीज़न जिसे कहते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी है, वो अभी तक छुपा रहे हैं। और आज खबरें आई हैं कि उस रिपोर्ट को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी, तस्लीम नहीं करेगी। पनामा की हकीकत तो आ ही रही है इंशाअल्लाह, मगर डॉन लीक्स की हकीकत और मॉडल टाउन की हकीकत जो है वो कौम के सामने आनी चाहिए। ये अपने भाई को मॉडल टाउन के कत्ल के इल्ज़ाम से नहीं बचा सकते, ये अपनी साहबजादी को डॉन लीक्स में मुलव्वस होने से नहीं बचा सकते। मैं आज फिर चैलेंज करता हूँ इनकी साहबजादी को कि वो अपना लीगल नोटिस 10 अरब रुपए का जो उन्होंने मुझे दिया हुआ वापस लें, या सबूत पेश करें कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट में इनका नाम नहीं है, और बदलने की कोशिश ना करें। अगर बदला गया तो हम इंशाअल्लाह फिर इसके ख़िलाफ़ मुल्कगीर मुहिम चलाएँगे। नेशनल असम्बली और सेनेट में हम ज़रूर इस मसले को उठाएँगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। जो आज का मुकदमे के हवाले से सबसे पहले तो भी दानियाल अजीज़ साहब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इदारे के ऊपर तनकीद की, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये हथौड़ा ताकतवर के ख़िलाफ़ नहीं चलाया जाता, तो ताकतवर तो नवाज़ शरीफ साहब हैं। अपोजिशन लीडर कैसे ताकतवर है? गो आज अकरम शेख साहब ने ख़ुद माना कि अगले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे, और हकूमती अगर वकला जो हैं वो ये मानते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि इमरान खान ही अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो हम शुक्रगुज़ार हैं आज के हकूमती वकला को भी ये रियलाइजेशन है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह इमरान खान होंगे। जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट के ऊपर, देखिए पहले साद रफ़ीक साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब पनामा पेपर चल रहा था तो उन्होंने खुलेआम जजेस जो हैं उनको अपनी तज़हीक का निशाना बनाया, और आज दानियाल अजीज़ साहब ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद की है, जो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़ी कीनली देख रहे हैं। उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेशियसनेस शो की है PMLN के वज़रा की तरफ, लेकिन मेरे ख़्याल में अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मामलात को चला रहे हैं। दूसरी बात, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को भी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़ुसूसन नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह नईम साहब ने बताया 6 मुकदमात हैं, 6 के 6 मुकदमात एक ही कंप्यूटर से निकले हुए हैं, कॉपी पेस्ट हुए हैं। हर पैरा में कॉमे का फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है। अकबर बाबर साहब जो कहते हैं मैं PTI का हूँ, और उन्होंने एक पटिशन इलेक्शन पटिशन में दायर की है, उन्हीं की पटिशन की जो चरबा है, कॉपी है, वो हनीफ अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग नून वाले MNA साहब ने यहाँ पे जो है वो की हुई है, ex-MNA। अब आप देखिए कि ये बात देखने की है कि एक ही कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके वो हर जगह के ऊपर रोज़ डाली जा रहे हैं, और इल्ज़ामात जो हैं, मैं बहैसियत तर्जुमान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर मैं भी इमरान खान अपनी मनी ट्रेल ना दे सकें, इमरान खान अपने पैसों का हिसाब ना दे सके, तो उनको कोई हक नहीं है कि वो लीडर हों। क्या यही बात मुस्लिम लीग नून के लोग अपने लीडर्स के बारे में कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान का एक एक पैसा हलाल का है। मुस्लिम लीग नून के लोग क्या यही बात अपने लीडर के बारे में कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यही फ़र्क होता है आपको सियासत में लीडरशिप का, और यही फ़र्क होता है क़यादत का। जो आज यहाँ पर JIT कर रही है,
तहकीकात शुरू हुई हैं, लेकिन मैं फिर ये बात वाज़ेह कर दूं, खुफिया तहकीकात JIT की तहरीक इंसाफ कबूल नहीं करेगी। JIT को अपनी प्रोसीडिंग्स ओपन करनी होंगी, मीडिया के साथ शेयर करनी होंगी, सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करनी होगी, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के साथ शेयर करनी होंगी। और अगर JIT खुफिया प्रोसीडिंग्स करती है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करती है, वो हम कबूल नहीं करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी हम जहाँ पे कर सके, जो हम लीगल प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो हम प्रोटेस्ट भी उसका करेंगे, क्योंकि जब तक शफाफियत नहीं होगी तहकीकात में, तहकीकात की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो तहकीकात है वो शफाफ होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंशाल्लाह असगर खान केस और उसामा बिन लादेन की फंडिंग का मामला, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही असगर खान केस का फैसला हो चुका है। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि वो प्रोसीडिंग्स कहाँ गई, वो मामला कहाँ पर गए। और इसके अलावा हम ये समझते हैं कि उसामा बिन लादेन जैसे वर्ल्ड टेररिस्ट से जिस तरह से फंडिंग ली गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से, PMLN की तरफ से, और इस्तेमाल की गई बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को हटाने के लिए, उसकी भी तहकीकात होना ज़रूरी है। लिहाजा ये दोनों मामलात हम उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं उठा रही कि हम समझते हैं कि वो एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के मुकदमात लेके आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके दिन बिल्कुल गिने जा चुके हैं, मामलात आखिर में पहुंच चुके हैं। अब हम समझते हैं कि जब ये फ़ौज के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, जब ये जुडिशरी के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, जब ये अपोजिशन के मुखालफों के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, तो इसी से आप हिसाब लगा लें कि मामला जा किधर रहा है। दिन कम होते जा रहे हैं, दीवारें करीब आती जा रही हैं, दरवाजे इनके ऊपर बंद होते जा रहे हैं। शिबली साहब आए सर, देखिए पता नहीं, बड़ा मुश्किल। और देखा आपने इस वक्त PTI के रहनुमा इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने आकर अपने यहाँ पर अपने खैरात का इजहार किया। JIT की रिपोर्ट के बाद ये सियासत से ख़त्म हो जाएंगे, कहना था नईमुल हक का। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कश्ती डूबने वाली है, ये लोग रोज़ाना इल्ज़ामात लगा रहे हैं, डॉन लीग्स रिपोर्ट छुपाकर मुल्क से गद्दारी की गई है। नईमुल हक ने यह भी कहा कि नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ 6 केसेस फाइल किए हैं।